Hello everyone, my name is Rajan Kumar and you're watching Rajan Academy of Education as always. So just I think we should start now. सबसे पहले कल हमने बात की थी, एक वीडियो मैंने अपलोड किया था जिसमें मैंने आपको बताया था सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। जी हाँ, आई टोल्ड यू अबाउट द सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अब मैं क्या आज जो बताने वाला हूँ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में बताऊंगा। प्रेजेंट सिंपल, ये जी हाँ मैंने कल आपको बताया था देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। ठीक है, 3 तरीके के टेंसेस मैंने आपको बताए थे। ठीक है, प्रेजेंट, फ्यूचर, पास्ट। तो मैंने प्रेजेंट से स्टार्ट किया था जिसमें सिंपल प्रेजेंट मैंने आपको स्टार्ट बताना शुरू किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, इन सब के बारे में बताया था। प्लस इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। ठीक है, जैसे वह जाता है, मैं खाता हूँ, वह कपड़े पहनता है। ठीक है, वे नहाते हैं। इस तरीके के जो भी सेंटेंसेस आते हैं वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में आते हैं। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में मैंने आपको ये बताया था, और निगेटिव भी मैंने आपको बताया था डू डज नॉट वाला। ठीक है, डू नॉट, डज नॉट। ठीक है, आई, वी, यू, दे के साथ डू नॉट यूज़ होता है, जबकि ही, शी, इट के साथ में डज नॉट यूज होता है। या फिर किसी का नाम है तो उसके नाम के साथ भी डज नॉट, जैसे राम डज नॉट गो टू आगरा। ठीक है, इस तरीके के सेंटेंसेस जो भी होते हैं उसमें डज नॉट यूज़ होता है। मैं खाना नहीं खाता हूँ, आई डोंट ईट फूड। इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं वो हमारे प्रेजेंट सिंपल में आते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हमें क्या करना है, जस्ट डू डज का ही यूज़ करना है इसमें। मगर जो इसमें हमने देखा था कि निगेटिव में हम डू डज का यूज कर रहे थे, लेकिन अभी हम क्या करेंगे, इंटेरोगेटिव में भी डू डज का यूज होगा। लेकिन जो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, आई, वी, यू, दे के साथ डू का यूज करना है। ही, शी, इट या फिर किसी का नाम है तो उसके साथ में हमने डज का यूज करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे क्या वह खाता है, क्या वह खाता है। जी हाँ, क्या वह खाता है। तो डज ही ईट। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ही, शी, इट हो चाहे आई, वी, यू, दे हो, किसी के साथ भी ई एस और एस का यूज़ नहीं होगा क्योंकि ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो हमें क्या करना है, डज ही ईट, क्या वह खाता है, और क्वेश्चन मार्क आपको लास्ट में लगा देना है। ठीक है, अच्छा क्या वह साइकिल चलाता है, डज ही राइड बाइसिकल। ठीक है, क्या वह साइकिल चलाता है। तो अब अगर मैं एक और सेंटेंस आपसे पूछूं तो आप मुझे बताइए क्या हो सकता है इसका। ठीक है, क्या वह दिल्ली जाता है। सोचिए सोचिए, बिल्कुल ठीक है, डज ही गो टू दिल्ली। तो इस तरीके के जो हमें सेंटेंस बनाने हैं, क्या मैं दिल्ली जाता हूँ, डू आई, यानी कि डू आई गो टू दिल्ली। तो इसमें क्वेश्चन मार्क हमें लास्ट में लगा देना है अगर हम लिख रहे हैं तो। अब बोलने में तो पता ही नहीं चलता ना क्वेश्चन मार्क, लेकिन हमें टोन से पता चलता है कि डू यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाते हो। ठीक है, क्या आप खाना बनाते हैं। ठीक है, डू यू प्रिपेयर फूड, डू यू कुक फूड, डू यू मेक फूड। तो इस तरीके के जो सेंटेंसेस हैं हमें इसमें मिल जाएंगे। तो इंटेरोगेटिव हमारे ये कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, तो मैं कुछ एग्जांपल्स स्क्रीन पे आपके लिखे हुए हैं, आप इससे समझ जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं इंटेरोगेटिव निगेटिव के बारे में। जी हाँ, इंटेरोगेटिव निगेटिव भी बहुत ईजी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सेम है, डू डज हमें यूज़ करना है। डज ही गो टू वगैरह मैंने आपको बताया, डू आई गो टू इस तरीके से बताया, डू आई। अब यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट लगा देना। डू आई नॉट गो टू दिल्ली, क्या मैं दिल्ली नहीं जाता हूँ। ठीक है, क्या वह खाना नहीं खाता है, डज ही नॉट ईट फूड, यानी कि डज ही के बाद हमने क्या किया, नॉट लगा दिया, लेकिन हमने सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगा दिया। ठीक है, क्या वह कपड़े धोता है, डज ही, कपड़े धोने को हम लोग क्या बोलते हैं, डज ही वॉश, यस डज ही वॉश क्लोथ्स, क्या वह कपड़े धोता है। तो इस तरीके के जितने भी सेंटेंसेस हैं इंटरोगेटिव हो गए, इंटरोगेटिव निगेटिव हमने बना दिए। तो चलिए, अगर आपको आज के क्लास कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियोस मैं आपको डेली भेज रहा हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी भेज रहा हूँ, यूट्यूब पे भी अपलोड कर रहा हूँ, फेसबुक पे भी अपलोड कर रहा हूँ, लाइव भी आ रहा हूँ फेसबुक पे। तो और मैं पूरी तरीके से आपको इंग्लिश सिखाने के लिए तत्पर हूँ। बिल्कुल मैं आपको सिखाने के लिए यहाँ पर बैठा हूँ। तो आप मुझे बताइए कोई भी प्रॉब्लम है, any problem you are facing in English grammar, English language, English literature, just message with your name। ठीक है, on the number 8868005444। तो आप मुझे बताइए, मैं आपको सिखाने के लिए यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जी हाँ, मैं इसलिए इतनी तेज क्या, मैं थोड़ा एनर्जेटिक हूँ आज, इसलिए बोल रहा हूँ, और हमेशा ही रहता हूँ। मैं बस ये चाहता हूँ कि आप भी एनर्जेटिक रहें और इंग्लिश और जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो कोई भी फील्ड में हो आप, ठीक है, वो अच्छे से सीख पाएँ। ठीक है, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय।